आइए मेरे अजीज़ों, तलावत कलाम पाक करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 6 आयत से इस तरह से लिखा है। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और वह भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला और हैकल की सफाई। जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हमें यरूशलेम की बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आती है। इसे खुदा का शहर, खुदा का पहाड़, कोई मक़दस, सलामती का शहर और सालम इसका इब्तदाई नाम था। यरूशलेम का मतलब है सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान की जगह। और इसे इस ज़मीन पर हम देखते हैं कि यरूशलेम को एक अहम मकाम हासिल है। और सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि खुदा ने निजात का काम इस शहर में किया। खुदा ने अपनी बादशाहत कायम की, और यानी कि इसराइल को फिर उसका ये दारुल हुकूमत था यरूशलेम। और फिर सबसे बढ़कर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का घर बना, यानी कि हैकल बनी। और जब अहले यहूद दुआ करते थे तो वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके, हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। इसे अंबियों का शहर कहा गया है, दाऊद का शहर कहा गया है, और इसे बादशाहों का शहर भी कहा गया है। और मसीह की मौत, उसका जी उठना और आसमान पर उठाया जाना भी हमें इसी शहर से नजर आता है। और ये वही शहर है कि जहां पर 120 की जमात बालाखाना पर ठहरी हुई थी, और रूह कुदस का नज़ूल भी हम यरूशलेम में देखते हैं, और पहली कलीसिया का वजूद भी हम यरूशलेम में देखते हैं। अजीम चर्च काउंसिल जो कायम हुई थी वो भी यरूशलेम में कायम हुई थी। इसका जिक्र हमें कलाम मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और ख़ास तौर पर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम अगर जाएं ज़करिया की किताब पढ़ें तो उसके नामे बाब की नामी आयत में भी हमें ये पेशन गोई, यानी कि यीशु मसीह के यरूशलेम के दाखिले के बारे में नज़र आता है। यीशु मसीह की ये खूबी है कि आप उनकी पैदाइश ले लें, आप उनकी मसरूबियत ले लें, उनका जी उठन ले लें, कोई भी खिदमत ले लें, हर चीज़ के बारे में हमें पेशन गोइयाँ नज़र आती हैं। और यही खुदा के कलाम की सच्चाई है कि पुराने अहदनामा में हमें वो पेशन गोइयाँ नज़र आती हैं, और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो फिर हम उनकी तकमील देखते हैं। खुदा की तारीफ़ हो उसके कलाम के लिए जो उसने हमारी लैंग्वेज में हमें दे दिया है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि गधे के बच्चे को मेरे लिए खो लाओ। तो ख़ास तौर पर जब हम घोड़े की बात करते हैं तो घोड़ा जो था ये अलामत था जंग के लिए, लेकिन जो गधे की सवारी थी ये अमन और सलामती की अलामत थी। मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं हैकल के अंदर, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपने दिल से वेलकम कहा है। रास्ते में उन्होंने डालियाँ बिछा दी हैं, अपने कपड़े बिछा दिए हैं, नारे मार रहे हैं,
ज़ोर ज़ोर से नारे मार रहे हैं। यीशु को सच्चे दिल से हम देखते हैं कि वो खुशामदीद कह रहे हैं। ये हम यरूशलेम में यीशु मसीह का शाहाना दाखिला इसे हम कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं और फिर ये सारा जुलूस वगैरह, उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैकल के अंदर जाते हैं। और जब हैकल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरा घर जो है, ये मेरे बाप का जो घर है, ये दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। अगर यीशु मसीह की टीचिंग देखें, सरमन देखें, कुछ भी देखें, यीशु मसीह की अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी देखें, तो हमें दुआया जिंदगी यीशु के नजर आती है। और यीशु पूरी पूरी रात पहाड़ पर दुआ करते हमें नजर आते हैं। और हम मत्ती के जब वो पहला पहाड़ी वाज दिया तो वहां पर भी यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को तालीम दी थी और कहा था कि कोठी में जाकर दुआ करो। तो यीशु मसीह ने जब वो हैकल में आए हैं तो एक बात पर यहाँ पर उन्होंने जो जोर दिया है, ना तो यहाँ पर प्रस्तश की बात हुई है, ना यहाँ पर परिचय की बात हुई है, ना यहाँ पर किसी कन्वेंशन की बात हुई है, ना यहाँ पर किसी क्रूसल की बात हुई है। और यहाँ पर अगर यीशु मसीह ने की बात की है तो उसने कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरे अजीजों, अगर हम दुआ नहीं करते, यहाँ पर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में और दुनिया में ईमानदार को जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो ये है कि हमारी दुआया ज़िंदगी हो। अगर हमारी दुआया ज़िंदगी नहीं है तो इस बात को याद रखें कि हमने उससे डाकुओं की खो बना दिया है। और क्रंथियों के खाते में लिखा है कि तुम खुदा का घर, हमें भी खुदा का घर कहा गया और हमारे अंदर भी दुआ होनी चाहिए। दुआ एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जो कि बहुत ज़बरदस्त है और दुआ हमें खुदा के साथ कनेक्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह जो चाह रहे थे वो क्या चाहते हैं, आज हमारी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? खुदा यीशु ये चाहते हैं, कोई पास्टर है, कोई बिशप है, कोई डॉक्टर है, कोई एल्डर है, कोई शागिर्द है, जो भी उसके खानदान के लोग हैं, वो दुआ करने वाले हों। अबलीस इस कदर हमारे चौगिर्द घेरा तंग कर रहा है कि वो दुआ का टाइम जो हमें खुदा को देना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम बाजों का डिसाइड भी कर लें कि हमने कलाम सुना है, हम तहिया कर लेते हैं कि हमने दुआ करनी है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा हम कमिटमेंट के साथ खुदा के साथ चल नहीं पाते। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो दुआ करना शुरू कर दें। आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि यहू की दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी, आपके लिए बरकत जारी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन चूंकि हम दुआ नहीं करते हैं इसलिए वो हमारी ज़िंदगी में पहाड़ बनती चली जा रही है, रुकावटें आती चली जा रही है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब तू बहुत कुछ कर है लेकिन दुआ के लिए वक्त निकाल। ये जो है ये आप ही ने कर रहे हैं, ये किसी ने सिखानी नहीं है, ये गुफ्तगू आपने खुदा से कर रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो शिकवा किया है, जो शिकायत की है, एक ही बात की है कि मेरे बाप के घर को दुआ का घर होना चाहिए था। हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी होनी चाहिए। हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात को दुआ करनी चाहिए। खुदा के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। अगर हम दुआ नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम डाकुओं की खो हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि वहां पर जब यीशु मसीह हैकल में जाते हैं तो वहां पर यीशु ने अब हैकल के हाथे में क्या देखा है? ये गैर कौमों का हाथा था। और अगर आप पूरी हैकल का नक्शा, जैसे अगर हम ख्याम इज्तिमा भी देखते हैं तो उसके आगे पीछे 2 हाथे थे और वो गैर कौमों के हाथे थे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर कबूतर फरोख्त हो रहे हैं, बैल फरोख्त हो रहे हैं, कुर्बानी के जानवर फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो करेंसी के नोट थे वो तब्दील होते थे, क्योंकि जो सिक्का होता था उस पर कैसर की भी तस्वीर होती थी और ये इजाज़त नहीं थी कि जो कैसर की तस्वीर वाला सिक्का है ये हैकल के अंदर जाए। यहाँ पर करेंसी भी, मनी चेंजर भी बैठे हुए थे। और इसके अलावा उस दौर के जो सरदार काहन थे, लावी थे, इन्होंने भी जानवर रखे होते थे जो कि लोगों के ये फरोख्त करते थे। और कोई बाहर से अपना जानवर लेकर आता था
تو اسے رد کر دیا جاتا تھا اور اپنا کاروبار چلانے کے لیے انہوں نے یہاں پر جہاں پر غیر قوموں کا تھا جو کہ غیر قوموں کے لیے کھولا گیا تھا، لیکن یہاں پر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، ہم منی ایکسچینجر کو دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح کو یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر تو دعا کا گھر ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کیا بنا دیا ہے میرے عزیزاں؟ یہ سوال ہے کہ میری زندگی میں کہیں ایسے تو نہیں ہے، کہیں میری زندگی میں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں میری زندگی میں ایسی نفرت تو نہیں ہے، کہیں میری زندگی میں بت پرستی تو نہیں ہے، ایسی جسمانی خواہشات سے تو یا بڑے پن کی روح سے تو میں نہیں بھرا ہوا۔ میری زندگی میں کیا میں اپنے دل میں خدا کو مقام دیتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اس کے لیے مذبح ہے؟ کیا میں خدا کے مذبح پر جاتا ہوں؟ کیا میں مذبح پر جھکتا ہوں؟ کیا میں اس کی حضوری میں قربانی گزارتا ہوں؟ آج یہ سوال ہے، پام سنڈے کے موقع پر، کھجور کے اتوار پر یہ سوال ہے، کیا ہم خدا کا گھر ہے؟ کیا میری زندگی خدا کا گھر کہلانے کے قابل ہے؟ کیا میری زندگی میں پاکیزگی ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے گھر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، یہ کسی بھی طرح سے یہ جتنے بھی جنہوں نے یہ بنایا تھا، بنیادی طور پر یہ ساری مذہبی لیڈرشپ تھی۔ خداوند یسوع کا یہ رویہ پسند نہ آیا کہ یہ میری خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن یہ تو سارے یہاں پر کاروبار کرنے سے یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں کو لکھا کہ ان سارے تختوں کو الٹ دیا، ساری چیزیں بکھیر دی، اور ہیکل جو تھی وہ ہیکل نہیں لگ رہے تھے، ہیکل نہیں لگ رہی تھی، وہ کوئی کاروباری ادارہ یا کوئی منڈی لگ رہی تھی، ہر طرف جانوروں کی میں جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ بالکل بڑی ایک غلط سی پکچر تھی۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھے، خدا کے کلام میں لکھا ہے تم خدا کا گھر ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے اندر سے کلام کی خوشبو آنی چاہیے، ہمارے اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو آنی چاہیے، ہمارے اندر سے پاک روح کی خوشبو آنی چاہیے، ہمارے اندر سے خدا نظر آنا چاہیے۔ میں پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پرانے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ سڑکوں پر اپنے مجسمے بنوا کر لگا دیتے تھے تاکہ لوگ جانے کہ ان کا بادشاہ کیسا ہے۔ خداوند نے ہمیں زمین پر رکھا ہے تاکہ ہمارے کریکٹر کے وسیلہ سے، ہمارے کردار کے وسیلہ سے ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہمارا خدا پاک ہے، ہمارا خدا بادشاہ ہے، اور ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہاں پر لوگ بیٹھ کر تو کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں شاید کہ سچائی اتنی نظر نہیں آتی ہے۔ جب یسوع نے ہیکل کے اندر گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں دائیں بائیں ہوئی تھی اور وہ ہیکل نہیں لگ رہی تھی۔ ہیکل کون سی جگہ ہے؟ ہیکل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا کی پرستش ہونی چاہیے۔ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر ہم خدا کی حضور میں قربانی گزراتے ہیں۔ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں۔ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اور انسان کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں پر ہمیں رویا ملتا ہے، جہاں پر ہمیں خواب ملتے ہیں، جہاں پر ہمیں خدمت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، جہاں سے ہمیں ویژن ملتا ہے، جہاں سے ہمیں ہدایات ملتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، بڑی ایک خدا کی محبت ہے، بڑی عظیم محبت ہے۔ یہ غیر قوموں کے ہاتھے تھے، لیکن یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے یہ شروع ہی سے ہر ایک کے لیے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج بھی خدا غیر قوموں سے پیار کرتا ہے۔ اس کھجوروں کے موقع پر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ اصلی بادشاہ آ چکا ہے، اصلی بادشاہ یسوع مسیح ہے، اس بادشاہ پر ایمان ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو کہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، گناہ گاروں کے لیے اپنے خون کو بہاتا ہے۔ ہمیں حقیقی بادشاہ سے ہماری ملاقات ہر روز ہونی چاہیے، ہر روز ہمیں اس کی تعریف میرے عزیزوں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، بنی اسرائیل یہاں پر بیٹھ کر بزنس کر رہے تھے، لیکن اصل میں یہ ہاتھا تھا، اور پھر یسوع مسیح نے اس ہیکل کی صفائی کی، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، یہاں پر لالچ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پر ہمیں دنیا داری بھی نظر آتی ہے، اور یسوع نے اپنے زمینی زندگی میں 3 بار ہیکل کی صفائی کی۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب یسوع ہیکل میں آ جاتا ہے،
यीशु ने 3 बार मैंने कहा सफाई की। जब यीशु हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी सफाई होती चली जाएगी। जब यीशु की सलीब हमारी जिंदगी में होगी, हमारी सफाई होती चली जाएगी। जब हम यीशु के खून का पुकारेंगे तो हमारी सफाई होती चली जाएगी। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। यीशु यरूशलेम में आए हैं, हैकल में गए हैं और हैकल को जाकर पाक है। आज भी मेरा यीशु मुझे और आपको पाक करना चाहता है। डियर खानदान आपको पाक करना चाहता है। खुदा के खादम आपको पाक करना चाहता है। खुदा पाकीज़गी का आशिक है। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। और आज चर्च का ऊपर जो सबसे बड़ा हमला है मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, नापाकी का हमला है। अब बड़े मुख्तलिफ तरीकों से बिदती तलीमों के साथ और लिबरलिज्म से वो हमें नापाक कर रहा है। ऐसी गलत रस्मात आ रही है, गलत चीजें चर्च के अंदर दाखिल हो रही हैं। तो मेरे अजीजों, आज भी इस हैकल को यीशु के खून से, यीशु के नाम से पाक होने की मेरे अजीजों जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मछली जब समुद्र में होती है लेकिन उसकी नमकीनी को कभी अपने अंदर आने नहीं देती। बेशक सारी दुनिया के अंदर गुनाह है, दलदल है, ख़ाहिशात हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे अजीजों, इस पाम संडे के मौका पर हमने ये खुदा के साथ अहद कर रहे हैं कि खुदा मैं तेरे लिए पाक जिंदगी गुजार सकूं, मैं तेरे लिए डेडिकेशन की जिंदगी गुजार सकूं। जब हम कमल के फूल की बात करते हैं, ये कीचड़ में उगता है, लेकिन जब ये कीचड़ में उगता है तो इसके बारे में लिखा है कि ये उस कीचड़ को अपने ऊपर आने नहीं देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो कमल का फूल है, इसकी पत्तियों पर एक तरह से ये लिक्विड सा होता है। जब वो गंध उस पत्ती पर पड़ता है, पत्ते पर पड़ता है, तो वो खुद ब खुद फिसल जाता है। जब चर्च खुदा के रूह से ममूर होगा, आज मेरे दिल सभा को याद रखे, आज एक पूरी दुनिया में हर जगह पर एक बहुत बड़ी कमी है कि आज बहुत ज्यादा चर्च का हिस्सा खुदा के रूह से ममूर नहीं है। आज पाम संडे के मौके पर खुदा से कहे, खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर दे। आज बहुत सारे लोग अपने अंदर इसकी भूख और प्यास नहीं रखते हैं। आज एक चर्च के अंदर जो बहुत बड़ा इशू है, जो मैं बताना चाहता हूं कि नापाकी तेजी के साथ बढ़ रही है। लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, अपनी कमजोरी को दूर नहीं करना चाहते हैं। और फिर आज चर्च के अंदर यीशु के खून की मुनादी नहीं है, आज चर्च के अंदर सलीब की मुनादी नहीं है, आज चर्च के अंदर पाक रूह की मुनादी नहीं है। और जिसकी वजह से ये सारी चीजें इस हैकल में, इस घर में आती चली जा रही है। तो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल जो पहले विजिट किया कि मेरे बाप का घर पाक घर कहलाए, मेरे बाप का घर दुआ करने वाला घर कहलाए। तो आज भी यीशु मसीह की यही ख्वाहिश है कि हम पाक हो, हम पाक हो। हमें पाक करने के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया है। इसलिए यीशु हैकल में आया, क्योंकि आगे चलकर उसने कुर्बान होना था, उसने अपना कीमती लहू बहाना था। कीमती लहू इसलिए है कि यह सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। इसमें किसी इंसान का खून नहीं था, बल्कि इसमें खुदा का खून शामिल था। यह खुदा का तुखम शामिल था, रूह कुदरत की कुदरत थी। इसलिए यीशु का खून कीमती खून था जो हमें पाक करता है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को मांगते रहें, पाकीज़गी को मांगते रहें, और फिर दुनिया का कीचड़ जो है ये हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। और पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। मेरे अजीज को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर और उसके लोगों ने उन जो हैकल के बर्तन में थे, जब उनके अंदर मैखवारी की, शराब नोशी की, उनका गलत यूज किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात उसकी जजमेंट की गई और उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। आज खुदा का फजल है, बेशक हम गुनाह में भी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन खुदा ये मौका देता है, खुदा ये मौका देता है अब के शायद ये मेरे पास वापस आ जाए, अब के शायद अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तो मेरे अजीज को याद रखें, ये बदन बहुत कीमती है जो खुदा ने हमें दिया है। खुदा ने आपको जिंदगी के साल दिए हैं, ये बहुत कीमती है। इसलिए हमेशा इस बदन पे यीशु बादशाह की हुक्मरानी होनी चाहिए। जब यीशु बादशाह की हुक्मरानी होगी तो कोई गंद इसमें नहीं होगा, क्योंकि जिस हैकल में यीशु आ जाता है वो हैकल पाक हो जाती है। जब भी यीशु हैकल में आया उसने उसकी हमेशा सफाई। आज भी यीशु हमें मेरे अजीजों पाक करना चाहता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बनी इस्राइल ईद फसा मनाते थे तो वो अपने घर से हर तरह का खमीर दूर कर देते थे।
और फिर बाद में वो बत्ती लेकर, लालटेन लेकर वो बर्तन और जहां पर उसको गूंदा जाता था उसको बारीक बीनी से देखते थे और खुर्च खुर्च कर वो निकालते थे, किसी जगह पर खमीर ना रह जाए। इस कदर खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। आज इस पाम संडे के मौका पर मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूं, पता नहीं यीशु कब अपने लोगों को लेने के लिए आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पाम संडे के मौका पर, एक खजूरों के त्योहार के मौका पर हम खुदा से यह अहद करें, खुदा मेरी से हैकल को पाक कर दे, खुदा मेरी से हैकल को पाक कर दे। इस बात को याद रखें कि खुदा ने बाग अदन में आदम और हवा को रखा, लेकिन जब उनके बीच में बगावत आ गई, नाफरमानी आ गई, खुदा उनसे दूर चला गया, बाग अदन से भी निकाल दिया गया। आज खुदा की शफ़क़त के दरवाजे, आज खुदा की मेहरबानी के दरवाजे खुले हैं, पता नहीं कब बंद हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आखिर में कि आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर दुनियादारी का गंध हमारे अंदर आ गया है तो दिस इज़ द टाइम, इस कलाम को सुने और झुक जाएं खुदा के सामने, अपने सर को ज़मीन पर लगा दे। क्या खुदा, माजी में मुझसे गुनाह हुए, मैं आदम के गुनाह की वजह से गुनाह में पैदा हुआ हूँ, आज मैं तेरा बेटा जिस मकसद के लिए दुनिया में आया था, और यीशु मैं अपने दिल के दरवाजे तेरे लिए खोलता हूं, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम मुझे पाक करने के लिए आया है। ऐ खुदा मेरी जिंदगी में आ और मुझे पाक कर और मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए। खुदा अब मिन्नत है कि जिस किसी ने तेरे कलाम को सुनकर दुआ की है, अब उसकी हैकल पाक हो जाए, उसकी हैकल आज यीशु तेरे लहू से धो जाए, और कोई बीमार है तो उसकी बीमारी जाती रहे, और अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी जाती रहे, और खानदान में, कारोबार में, जिंदगियों में तेरी बादशाह कायम हो जाए, और हर कोई अपने दिल को तेरे लिए खोल दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो।